प्रिय विद्यार्थियों, आपने भाषा यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रहीम जी द्वारा लिखित दोहे जो कि नीतिगत भी हैं, श्रृंगार से जुड़े हुए भी हैं, प्रेम से जुड़े हुए भी हैं। तो उन्हीं दोनों की कड़ी को आगे बढ़ाता हूं मैं। हम 7 दोहे पढ़ चुके हैं और उससे आगे जो हैं श्यामपट पर आपको 4 दोहे लिखे दिखाई दे रहे हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो 8वां दोहा है, थोते बादर कंवार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करई पाछिली बात। कंवार होता है वर्षा ऋतु का हिंदी के हिसाब से अंतिम महीना, जिसे हम आसोज या आश्विन कहते हैं, हमारी भाषा में आसोज। थोते, यहां थोते का अर्थ है जल रहित, यानी बिन पानी के। और बादर, बादल, जो रहीम गहराते, घुमकना, गरजना। धनी पुरुष पैसे वाले, निर्धन गरीब भय होकरिया होने पर, करे मन करते हैं, पाछली मन बीते हुए समय की बातें। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु में हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार अंतिम महीना होता है आसोज आश्विन, तो वर्षा ऋतु का अंतिम मास आश्विन में जो बादल हैं उनमें जल नहीं होता, पानी नहीं होता, बिन पानी के ही वो घुमकते हैं, गरजते हैं, गहराते हैं, लेकिन वो वर्षा नहीं कर पाते। अर्थात इस लाइन को मैं ऐसा जोड़ूंगा कि उस वक्त के बादल हैं वो भी वर्षा ऋतु के शुरुआती जेठ साठ के जो महीने होते हैं उस वक्त बादल गहराते ही वर्षा होनी शुरू हो जाती है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाते। एक तरीके से वो पीछे के महीने को देखकर अपने आप को उसी सदृश करना चाहते हैं। ये बात नीचे वाली पंक्ति से और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। धनी पुरुषन निर्धन भय, एक पैसे वाला आदमी, धनवान आदमी है, जब निर्धन भय, उसकी संपत्ति चली जाती है या उसके पास धन नहीं रहता, तो क्या करता है, करे पाछली बात। वो बार बार अपनी संपन्नता की, अपने धन से युक्त बीते हुए समय की बात करता रहता है, सोचता रहता है कि मेरे पास अब भी वापस वो धन होगा, रुपए होंगे। अब आप शायद समझ गए होंगे ऊपर वाली पंक्ति में जो बात कही गई है कि वर्षा ऋतु के बादल हैं, उनके जैसा ही अंतिम महीने, कुंवार के महीने के बादल भी सोचते हैं कि हम भी बरस लेंगे, लेकिन उनमें पानी नहीं होता, वो कैसे बरस पाते हैं। ठीक उसी से जुड़ी नीचे वाली बात है कि धनी पुरुष पैसे वाला जब निर्धन हो जाता है तो वो भी वही सोचता है, पीछे की बात बार बार मन में सोचता है कि मेरे पास धन वापस होगा, लेकिन रहीम जी के अनुसार ये काल्पनिक बातें हो जाती हैं। इसलिए देखो साफ हो गया, ऊपर वाली बात नीचे कही गई, इसलिए दृष्टांत अलंकार होगा। भाषा सब में सरला में बार बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ शैली अगर हम इसमें लिखें तो शैली देखिए इसमें क्या है, अलंकार का प्रयोग है, इसलिए इसको आप अलंकारिक शैली इसमें कौन सी काम में ली गई है, अलंकारिक कह सकते हैं। और दृष्टांत उदाहरण है तो इसके साथ ये भी जोड़ सकते हैं आप, दृष्टांत परक शैली भी है। अब विशेष बात क्या है इसमें, दूसरी में आप ये लिख सकते हैं, दिखावा अलग होता है
जबकि वास्तविक कल्पना अलग होती है। अलग होती है क्यों? कुछ होते हैं फिर भी बरसने के लिए घूमने का एक तरीके से कल्पना करते हैं, सोच रखते हैं, तो दिखावा है वो अलग चीज है और वास्तविकता अलग चीज है। ये भी हम हमारी तरफ से लिख सकते हैं। अगले दौर में रहीमन अंशवा नैन ढरी जिए दुख प्रकट करे। रहीम जी कहते हैं अंशवा माने आंसू, नैन माने आंखें, डरी माने डलकने या आंखों से निकलना। जिए कहते हैं हृदय को, मन को, हृदय या मन। दुख आप जानते हैं प्रकट करना माने कर। जाही जैसे ही या जिस किसी को, निकारो मान निकालोगे, गेह माने घर, ते माने से घर से, कस न किसी न किसी को यानी किसी को, भेद गुप्त बातें, कह दे माने बता देगा। ये दोहा अब हम देखते हैं नीतिपरक बात है रहीम जी की इसमें कि रहीमन अंशवा नैन ढरी। देखिए व्यक्ति का चेहरा है वो आप कितने भी छुपाने की कोशिश करें, आपके हृदय की, आपके अंतर आत्मा में जो बात है, दुख है, प्रसन्नता है, खुशी है, वो इस चेहरे पर साफ दिखाई देगी। वही बात इसमें कही गई है, रहीमन अंशवा नैन ढरी। जब रहीम जी के अनुसार जब आंखों से आंसू ढलकते हैं, आंखों से आंसू का पानी बाहर निकलता है, जिए दुख प्रकट करे, तो वो हृदय की, मन की बात को सामने रख देता है, स्पष्ट कर देता है। अब क्या है हृदय में वही बताएंगे। तो आंसू निकलेंगे इसलिए वो क्या होगा, दुख, दर्द भरी। रहीम जी के अनुसार जब आंखों से आंसू ढलकते हैं तो मन या हृदय के भीतर छिपा हुआ जो दुख है, कष्ट है, उसको बाहर दिखा देता है, स्पष्ट कर देता है या उसका पता चल जाता है। जा ही निकारोगे ते, जिस किसी को भी घर से निकाल दोगे या एक परिवार के सदस्य को आप घर से बाहर निकाल देंगे, कस न भेद कहते, तो वो हर किसी को उस घर की गुप्त बात है वो बता देगा, या ये कह सकते हैं कि वो घर का राज है वो सबके सामने खोल देगा। इसलिए रहीम जी ने इसमें नीतिपरक बात यही कही है कि हो सके जहाँ तक समझदार वही है या स्वाभिमान जो व्यक्ति होता है वो अपने मन के दुख को अपने अंदर ही रखकर उन दुख के दिनों को, कष्ट के दिनों को बिता देता है। अब इसमें शैली भाषा वही चलेगी, इसमें शैली क्या हो गई आपकी, परामर्श, परामर्श एवं नीति युक्त। ऊपर वाली बात, ऊपर वाली लाइन में जो बात कही गई है, यहां आंखों से बाहर निकले हुए आंसू प्रकट करते हैं और दूसरी पंक्ति में घर से निकाला हुआ व्यक्ति भेदी बन जाता है। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं रावण ने अपने भाई विभीषण को खोया और खोया उसके साथ साथ उसके राजपाट, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु को भी उसे प्राप्त करना पड़ा। यदि विभीषण को रावण नहीं निकालता तो हो सकता रावण मारा नहीं जाता। वही बात है, इसलिए अपने घर के सदस्य को किसी भी प्रकार से मनाकर उसके स्वभाव के अनुकूल ढालने की कोशिश करें। इसलिए परामर्श भी दिया गया, ये बात नीति युक्त भी है। और दृष्टांत अलंकार ऊपर वाले में भी था, इसमें भी अलंकार वही चल रहा है, भाषा दोनों में वो, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा, अलग बात है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। फिर अगला है, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठ लेहि लोग सब बांटी न ले ही कोई। पीछे वाली बात है वही, इसमें भी नीति से जुड़ी हुई बात ही गई रहीम जी
रेम जी कहते हैं निज माने अपनी या स्वयं की, माने हृदय मन की बात, बिथा व्यथा या दुख, मन ही राखो गोय, गोय माने छिपाकर, छिपाकर। अठले माने हंसी मजाक करना, हंसी मजाक उड़ाएंगे लोग। बांटी बांटने वाला, ले ही बांट लेने, ले कोई नहीं है। इसी बात को रेम जी ने आगे बढ़ाया। आगे वाले दौर में रेम जी कहते हैं एक व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति को निज अपने मन की जो व्यथा है, अपने मन के भीतर जो दुख है, कष्ट है, मन ही राखो गोय, उन्हें अपने मन में ही छिपाकर रख लेना चाहिए। अर्थात उसे दूसरों के सामने होश के जहाँ तक समझदार, स्वाभिमान और जो सज्जन व्यक्ति हैं, गुणवान व्यक्ति हैं, वो दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते। क्यों नहीं करते? सुनी अठले लोग सब लोग सुनकर उस दुख की, उस व्यथा की मजाक उड़ानी शुरू कर देंगे। यानी उनके लिए आप हास्य के पात्र बन जाओगे, न कि आपकी व्यथा को वो हल करने की कोशिश करेंगे। बांटे न ले ही कोई, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपके दुख को बांटने का काम करेगा, आपके दुख को कम करने की कोशिश करेगा। तो लगभग ये 9 नंबर और 10 नंबर 2 हैं वो मन से जुड़ी हुई बातें हैं, भीतर की बातें हैं, राज की बातें हैं। तो समझदारी हमारी यही है सांसारिक की दृष्टि से या रहीम जी के अनुसार कि आप उन दिनों को, उन बातों को अपने तक सीमित रहे। आपने देखा होगा, आप ये सब जानते हैं, एक निश्चित समय के बाद किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, दुख हैं, दर्द हैं, वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ये संसार किसी का रहीम जी के अनुसार वो दुख बांटने के बजाय हमको हास्य का पात्र बना देगा। तो इस दोहे में अगर हम देखें तो शैली तो इसमें क्या है, एक तो शिक्षा पर, दूसरी इसमें ये बात नीति की है, नीति युक्त, और सबसे मुख्य बात क्या है, स्वाभिमानी व्यक्ति को अपना दर्द स्वयं को ही, व्यथा या दर्द स्वयं को ही सहन करना चाहिए। ये नीति की बात कहती है रहीम जी। अब आते हैं अगले दौर में। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम हो। ये बहुत बड़ी बात कही है कि ये संसार जब पैसे वाला हो जाता है, जब थोड़ा सा उसका स्तर बढ़ जाता है, तो उसके जीवन जीने के ढंग, उसके बोलने के तरीके, उनमें परिवर्तन आ जाता है। लेकिन यहाँ रहीम जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। आपने सुना होगा, आप सभी जानते हैं, दीन बंधु नाम किसका है? भगवान का। और वो इसीलिए दीन प्लस बंधु, दीन माने गरीब, शोषित, पीड़ित का भाई, अर्थात भगवान वो हैं जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो गरीब है, उनकी सहायता करते हैं, इसलिए उनका नाम दीन बंधु है। अब इस दोहे में हम देखते हैं, दीन सबन को लखत, दीन माने गरीब, सबन सबको, लखत माने देखता है।
दीन या गरीब व्यक्ति है, देता किसके लिए, ये आपको पता है, आप समझदार हैं, सहायता के लिए। गरीब या दीन व्यक्ति है, सबकी तरफ सहायता के लिए देखता है या सहायता की अपेक्षा रखता है, लेकिन होता क्या, दीन लखे ना कोई, लेकिन उस बेचारे गरीब को, उस बेचारे पीड़ित को, उस बेचारे शोषित को लखे ना कोई। उसकी जो आवश्यकता है उसकी सहायता करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, न कोई तैयार नहीं होता। जो रहीम दीन लखे, अब रहीम जी ने बहुत बड़ी बात कही है। रहीम जी कहते हैं जो व्यक्ति, जो इंसान दीन ही गरीब की तरफ देखता है, गरीब की सहायता करता है, गरीब की आवश्यकता की पूर्ति करता है या उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है, दीन बंधु समूह, ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान को रहीम जी ने भगवान का स्वरूप माना है, अर्थात वो दीनों के बंधु, दीनों के भाई भगवान कहलाते हैं। ये तो होगी इसकी व्याख्या। अब इसमें हम देखते हैं शैली। शैली इसमें है भावात्मक, भावना से युक्त, और भावात्मक के साथ साथ प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक कैसे हुआ कि गरीब की सहायता करने वाला है वो होता है भगवान, तो उसको भगवान से जोड़ दिया प्रतीक के रूप में। इसके अलावा इसमें क्या है, भाषा सरलाई, विशेष बात क्या हो गई, गरीब का सहायक क्या होता है, ईश्वर के समकक्ष या ईश्वर के बराबर माना गया। ये दो बात भाषा वो है। इस प्रकार आज रहीम जी के लिखे हुए 4 दोहों पर मैंने आपके साथ चर्चा की। शब्दों के कुछ अर्थ है वो भी, इसके बाद व्याख्या भी। अब इन दोहों का मतलब सिर्फ आप अर्थ तक सीमित न रखें, सिर्फ शिक्षा तक सीमित, पढ़ाई तक सीमित न रखें। इन दोहों का अर्थ, उद्देश्य ये है कि हमें अपने व्यवहारिक जीवन में इन दोहों की जो शिक्षा है, इन दोहों का जो परामर्श है, इन दोहों की जो नीतियां हमें बताई गई हैं, वो व्यवहारिक जीवन में भी हमें सीखनी है, अपने जीवन में उतारनी है, अमल में लानी है। इसीलिए ये दोहे या जो पाठ हैं वो शिक्षा से युक्त आप सभी को पढ़ाए जाते हैं, ताकि बच्चे अपने जीवन को सुधार सकें, अपने भविष्य को सुधार सकें और एक उज्जवल उन्नत अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। आज इन्हीं दोहों के साथ मैं दोहों की इस कड़ी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी ने देखा, सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।